अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान क्या है? वो व्हाइट हाउस में, वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में तो नहीं जा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे भी एक हिस्ट्री ही बन रहा है कि जब वो राष्ट्रपति रहेंगे, एक ट्रेडिशन रहता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो ट्रांजिशन होती है उसके बाद उनको जो पुराने राष्ट्रपति हो जाते हैं, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक एयरफोर्स वन नहीं होती है बट एयरफोर्स वन जैसे ही होती है, उसमें अपने घर तक जाते हैं। लेकिन वो 12 बजे के बाद होता है जब उनका शपथ ग्रहण हो जाता है। इस बार जो है सो वो करीब मॉर्निंग में ही कुछ घंटे पहले, इनाग्रेशन से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ देंगे और अपने फ्लोरिडा में जो उनका घर है मार-आ-लागो रिजॉर्ट, वहाँ पर जाएंगे। लेकिन वो जब जाएंगे, फ्लाई करेंगे, उस समय वो एयरफोर्स वन में ही फ्लाई करेंगे क्योंकि वो उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। जी, यहाँ अमेरिका में तो जो 11:59 तक वो फुल पावर्स के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 12 बजे के बाद ही जो बाइडेन नए राष्ट्रपति होंगे, क्या ये ठीक है? जी, 11:59 तक कोड, न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जो कोड है उनके पास ही रहेगा। जी, तो इसीलिए क्या ये भी एक वजह है कि चूंकि न्यूक्लियर सिक्योरिटी कोड उनके पास हैं और ऐसे में किसी भी राष्ट्रपति के पास अगर वो नाराज है, क्षुब्ध है, तो इसलिए आशंकाएं और बढ़ जाती हैं? आशंकाएं बढ़ जाती हैं, बट आप चूँकि आपने कहा कि व्हाइट हाउस मैंने 4 साल कवर किया है, तो वो रेटोरिक ज़्यादा करते हैं बट एक्शंस, जहाँ तक युद्ध और लड़ाई की बात होती है, वो उसमें वो बिलीव नहीं करते। आपने देखा है कि पहली बार अमेरिका के इतिहास में कई दशकों के बाद एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जिसने कि नया युद्ध स्टार्ट नहीं किया। इन्होंने जो एक ट्रेडिशन रही है यूएस में कि जो कंट्रीज़ हैं जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, यूएस जनरली उनको एड देती है, पैसा देती रही है, और ये इस बिलीफ के साथ हम जब तक हमको पैसा देंगे तब तक ये हमारे खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेगा। इन्होंने आने के बाद अपने पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल देखा है, जो स्पॉन्सर करते हैं टेररिस्ट को, उनको पैसा भी नहीं दिया और उनको ये भी कहा जब तुमको उसको वो जो लिंक था दोनों के बीच में, एड और टेररिज्म के लिंक, उसको तोड़ दिया। बिना पैसे के इन्होंने कई कंट्री से काम किया, पीसफुल तरीके से काम किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर चीन को जिस तरीके से नेम करना, चीन को एक की लगाम लगाने के लिए कोशिश करना, ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतिहास में दर्ज होने का सबब भी बन सकते थे, जिसका एक जिक्र आपने किया, या ट्रेड इश्यूज़ को सेटल करने का। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन उनकी उपलब्धियों पर भारी पड़ गया? जी हाँ, उनकी जो अचीवमेंट है, 4 सालों में जो अचीवमेंट है, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट मान सकते हैं। हालांकि जो वो बोलते चले गए, उनका जो कहने का तरीका, जो कम्युनिकेट करने का तरीका था, वो ट्रेडिशनली यूएस का जो इमेज है उसके टोटली उल्टी भिन्न थी, डिफरेंट थी। इस कारण लोगों को शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने एक सोसाइटी को पोलराइज कर दिया था अपने वक्तव्यों से। अदरवाइज़ आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अमेरिका की जो इकोनॉमी है 2 बार रिवाइव किया, 1 बार नहीं 2 बार रिवाइव किया। अमेरिका के इतिहास में या वर्ल्ड के इतिहास में वैक्सीनेशंस की बात जहाँ करते हैं, तो जो भी पेंडेमिक की वैक्सीनेशंस, उसमें 8 से 10 साल ऑन एवरेज लगती है। यूएस उनके लीडरशिप के अंतर्गत 1 साल 11 महीने के अंदर ही वैक्सीनेशंस प्रोड्यूस हो गई लैब के बाहर। ये तो बड़ी कामयाबी हो सकती थी उनके लिए, लेकिन अभी भी इसके बावजूद एक प्रक्रिया जो चल रही है वो है खास तौर पर उनके खिलाफ महाभियोग की, जो इम्पीचमेंट। दूसरी बार उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2 बार उन्होंने इकोनॉमी रिवाइव की, उसका क्या नतीजा हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 2 बार इम्पीचमेंट उनके खिलाफ जरूर हुआ है। पिछला वाला इम्पीचमेंट उनको सत्ता से हटा नहीं पाया। अभी भी जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उन्हें प्रेसिडेंट का अगला चुनाव लड़ने से बार करने की भी कवायद चल रही है? जी, पॉलिटिकल मूव तो ऐसा ही है कि उनको अगली बार किसी भी तरीके से वो कोशिश ना करें दोबारा से री इलेक्शन करने के लिए 2024 में। क्या करते हैं वो तो वक्त बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें उनको क्या प्रोविजंस देती हैं, या सेनेट उसमें कितनी हद तक आगे जा सकता है, ये तो अगले आने वाले वीक्स या डेज ही बताएंगे। बट वन थिंग इज़ श्योर कि वो आने वाले दिनों में, अगले 2-3 सालों तक ही विल बी ए फोर्स इन यूएस पॉलिटिकल सेटअप। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप उनका समर्थन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो जो पॉपुलर सपोर्ट है वो पार्टी की भी बजाय अपने पॉपुलर सपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या उस पर ज़्यादा खड़े हुए हैं?
या जी हाँ, आपकी बात सही है। उनका जो पॉपुलर सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा है। जो रिपब्लिकन पार्टी में जो उनका सपोर्ट है दूसरे लीडर्स का ही आज की तारीख में अमेरिका में ऐसा कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो कि मास लेवल पे इतनी बड़ी सपोर्ट इकट्ठा कर सके। ललित, आपको नहीं लगता कि ये जो सेनेट के अंदर प्रोसेस चल रही है, ये एक कोशिश इस चीज़ को लेकर भी है कि वो चूंकि वो पोटेंशियली एक थ्रेट हो सकते हैं, अगले बार भी चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसीलिए उसको कंटेन करने की कोशिश भी है? जी, ये पॉलिटिकल, मैंने जैसे कहा, ये पॉलिटिकल मूव है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।